गोलमोल जंगल में सुंदर नाम का एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन जोरों की बारिश होती है जिसमें उसका घोंसला पूरी तरह से टूट जाता है। तभी वो अपनी पत्नी टुनटुनी से कहता है, अरे टुनटुनी, चलो जंगल में चलकर लकड़ी लाते हैं, फिर हम सब मिलकर लकड़ी का घर बनाएंगे। वो जंगल में लकड़ी लाने के लिए जाने लगते हैं। तभी उनकी बेटी हरी तोती उनसे कहती है, बाबा, मैं भी आपके साथ लकड़ी लाने चलती हूँ। देखो, मैंने भी एक टोकरी ली है। बेटा, तू जंगल जाकर क्या करेगी? हम दोनों तो जा ही रहे हैं ना। तू यहीं रहकर मुन्नी का ख्याल रख। तू देख रही है ना, हमारा घर टूट गया है और शाम होने से पहले पहले हमें घर बनाना होगा। ठीक है माँ, आप लोग जाओ, मैं मुन्नी का ध्यान रख लूँगी। सुंदर और टुनटुनी जंगल में लकड़ी लाने चले जाते हैं और हर्री तोती अपनी बहन मुन्नी को संभाल रही थी। तभी मुन्नी जोर जोर से रोने लगती है। मत रो मुन्नी, मैं अभी तेरे लिए दाना लेकर आती हूँ। तुझे भूख लगी है ना? थोड़ी देर रुक, मैं दाना लेकर आती हूँ। हर्री तोती अपनी बहन मुन्नी के लिए दाना लेने जाती है। तभी उड़ने वाला काला सांप मुन्नी पर हमला कर देता है और मुन्नी जोर जोर से रोने लग जाती है। जब हर्री तोती दाना लेकर आती है तो वो देखती है कि उसकी बहन बुरी तरह से जख्मी होती है और इस तरह हर्री तोती अपनी माँ टुनटुनी को पुकारने लगती है। माँ, देखो ना, मुन्नी को किसी ने बुरी तरह जख्मी कर दिया है। माँ, कहाँ हो? माँ, जल्दी आओ। तभी सुंदर और टुनटुनी जंगल से लकड़ी लेकर आ जाते हैं। बेटा, तू क्यों रो रही है? क्या हो गया? किसी ने मुन्नी को घायल कर दिया है। सुंदर जी, जल्दी चलो, मुन्नी को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। लगता है किसी जानवर ने इस पर हमला कर दिया है। हाँ टुनटुनी, पहले हम मुन्नी को डॉक्टर के पास ले चलते हैं, फिर हम बाद में लकड़ी का घर बनाएंगे। सुंदर और टुनटुनी मुन्नी को लेकर डॉक्टर के पास चली जाती हैं। मुन्नी की हालत देखकर डॉक्टर उन्हें कहती है, जब मुन्नी को किसी जानवर ने जख्मी किया उस समय तुम कहाँ थे? ये बच्ची बुरी तरह से जख्मी है। डॉक्टर साहब, हमारा घर टूट गया था, इसलिए हम लोग लकड़ी लाने के लिए जंगल गए थे ताकि एक लकड़ी का घर बनाकर उसमें आराम से रह सकें। ठीक है, मैं बच्ची को सुई लगा देती हूँ। समय समय पर आकर इसको सुई लगवाते रहना, फिर ये जल्द ही ठीक हो जाएगी। सुंदर और टुनटुनी अपनी बेटी को घर लेकर आते हैं और फिर लकड़ी का घर बनाने लगते हैं। कड़ी मेहनत करने के बाद उनका लकड़ी का घर बन जाता है। तब टुनटुनी सुंदर से कहती है, सुंदर जी, ये घर तो बहुत खूबसूरत बना है। अब हमारे बच्चे इस घर में आराम से रह सकते हैं। जंगल के सभी पंछी उनका लकड़ी का घर देखते हैं। तभी उनमें से एक बबली कबूतरी कहती है, सुंदर जी, तुम तो बहुत बड़े कारीगर निकले। तुम्हारा लकड़ी का घर तुम्हारी तरह बहुत सुंदर है। मेरे लिए एक ऐसा ही लकड़ी का घर बना दो। हाँ, क्यों नहीं, मेरे पति भी जरूर आपके लिए लकड़ी का घर बना देंगे। टुनटुनी, हम सुंदर को घर बनाने के लिए अच्छे चावल और अच्छे दाने देंगे। दाने की क्या बात है गुलाबू काका, ये जंगल तो अपना ही है। सुंदर जी आपके लिए घर जरूर बना देंगे। आपको जो समझ में आएगा दे दीजिएगा। धीरे धीरे जंगल के सभी पंछी बारिश और तेज हवा से बचने के लिए लकड़ी का घर बनवाने लगते हैं। सुंदर भाई, तुम तो लकड़ी का घर ऐसा बनाते हो जैसा कोई कारीगर भी ना बना पाए। इसकी खूबसूरती के आगे तो पक्के घोंसले भी फेल हैं। लकड़ी में इतनी ठंडक है कि गर्मी का एहसास तक भी नहीं होता। सुंदर को लकड़ी का घर बनाने के लिए दूर दूर से ऑफर आने लगती है और ऑर्डर पे ऑर्डर मिलने लगते हैं। ये सब देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है और सुंदर से कहती है, सुंदर जी, हमारा लकड़ी का घर बनाना लकी साबित हुआ। तुम्हें तो अच्छा काम मिल गया।
इस तरह सुंदर जी अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी अपना वक्त गुजारने लगते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें।